जय हिंद दोस्तों। आज 11 अक्टूबर केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। फेसबुक पर पूर्व सैनिक का पोस्ट करना गुनाह हुआ, पूर्व सैनिक गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड सैनिकों को भी ड्रेस अलाउंस मिलेगा 10,000 रुपये, इसकी मंजूरी दी गई है, इस पर बात करेंगे। और 8 CPC की देरी से नहीं होगा किसी को नुकसान, एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। FCI में पूर्व सैनिकों की जगह 31 फर्जी एक्स सर्विसमैन की भर्ती कराई गई और सभी को गिरफ्तार किया गया। सैनिकों के बच्चों को PMSS 35,000 से 70,000 लास्ट डेट हुई है जारी, इस पर बात करेंगे। और एक्स सर्विसमैन के लिए CA 24,000 रुपये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म जारी हुआ है। ध्यान फाउंडेशन में सुपरवाइजर की नई भर्ती निकली हुई है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर, फेसबुक पर पूर्व सैनिक ने एक पोस्ट कर दी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर ऑनलाइन पोस्ट करने वाले एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुख्यमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हासन जिले के एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। सिद्धारमैया ने के बारे में ये पोस्ट किया था और सिद्धारमैया ने हाल ही में मैसूर के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या वह कन्नड़ जानती हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति का नाम 43 वर्षीय बसंत कुमार है, जो कि हासन के आलूर का रहने वाला है, जो पूर्व सैनिक है। पुलिस ने कुमार को गिरफ्तार किया है और उनके फेसबुक पेज पर हनुमान भक्त का नाम से अकाउंट खुला है, जिसमें उन्होंने साइबर क्राइम की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग विंग ने 3 दिसंबर को कुमार समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। अब बात कर लेते हैं, एक दूसरी बड़ी खबर आई है, उसके लिए जो दूसरी बड़ी खबर है ये पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और CAPF वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि ड्रेस अलाउंस और 8th पे कमीशन पर अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग की देरी का नुकसान नहीं होगा और उसकी वजह क्या है? जून 2025 से ड्रेस अलाउंस को लेकर एक अलग आदेश जारी हुआ है, इसमें संशोधन किया गया है। यानी कि जो ड्रेस अलाउंस है अब रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसमें कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग जो देरी हो रही है इसका नुकसान नहीं होगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। सरकार आमतौर पर बकाया रकम जो है पिछली अवधि का वेतन जो है उसको देने में देर कर सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2025 के बाद 26 में 1 जनवरी 2026 को लागू होना है, लेकिन ये 2027 तक लागू हो सकता है। जो अगर ये लेट भी लागू होता है तो इसका बकाया जो एरियर है 1 जनवरी 2026 से इसका भुगतान सरकार करेगी, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी खबर इसमें ये भी दी है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। इससे पहले जून 2025 में जारी एक आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 2020 के पुराने नियमों के तहत इनको अब फायदा दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है और कहा है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की मंजूरी के बाद तय किया गया है कि भर्ती कर्मचारियों की तरह साल के बीच में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी भत्ता मिलेगा। और भत्ता कौन सा मिलेगा? ड्रेस अलाउंस मिलेगा। यानी कि जो कर्मचारी अगर बीच में भी रिटायर हो गए हैं, पूरी साल सर्विस नहीं हो पाई है, तो उसका भत्ते का फ़ायदा दिया जाएगा। क्या होता है ड्रेस अलाउंस? ड्रेस अलाउंस का जो भत्ता है ये मिलेगा। ड्रेस अलाउंस उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जिसे ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। वह अलाउंस पहले अलग अलग मिलते थे, अब उसको समायोजित करके ड्रेस अलाउंस के नाम पर 10,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं अगर उसी साल बीच में रिटायर हुए हैं तो उन्हें अनुपातिक ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने उस साल 6 महीने भी नौकरी की है तो आधा ड्रेस अलाउंस आपको मिलेगा 5,000 रुपये। इसकी जो मंजूरी है वित्त मंत्रालय की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दे दी गई है, जिसको आपके खातों में इसका फ़ायदा मिलेगा। जो ड्रेस अलाउंस जुलाई में दे होता है इसका फ़ायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आधे साल भी सर्विस की है, उसको भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर आई है और ये बड़ी खबर है सेना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और ये फर्जीवाड़ा
28 नकली पूर्व सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं। एफसीआई सुरक्षा में 2 महीने से चल रहा था खेल। ये खेल कौन सा चल रहा था, तो बता दें कि एफसीआई जो भर्ती होती है इसमें पूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाता है, लेकिन इसमें एफसीआई में रिटायर्ड जो फौजी होते हैं वो भर्ती ना होके डुप्लीकेट कागज बनाकर डुप्लीकेट फौजी भर्ती कर दिए गए और उसके बाद 28 फौजियों जो डुप्लीकेट फौजी थे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य फौजियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनमें डुप्लीकेट कागज बनाकर और भर्ती हो गए, जिसमें कि पीपीओ भी डुप्लीकेट बनाकर भर्ती हो गए एफसीआई में। और ये राजस्थान में हुआ। डिस्चार्ज बुक भी डुप्लीकेट बनाकर भर्ती हो गए और ये सारे दस्तावेज उनके पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं। अब इनकी जांच हो रही है और इनसे पूछताछ भी की जाएगी, तो नए और भी खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एफसीआई में जो सुरक्षा गार्ड में पूर्व सैनिक तैनात होते हैं, राजस्थान में ये मामला सामने आया है। एक दूसरी बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है पीएमएसएस को लेकर केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप जो पूर्व सैनिकों के बच्चों को दिया जाता है, अब वो स्कॉलरशिप सैनिकों के बच्चों को जो दी जाती है उसकी लास्ट डेट भी निर्धारित कर दी गई है। फ्रेश एप्लीकेशन पीएमएसएस फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 इज नाउ ओपन। एलिजिबिलिटी जो है इसकी लास्ट डेट जो दी है 31 दिसंबर 2025 तक आप इसमें फार्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है और केएसबी की वेबसाइट अब खुल चुकी है, जो भी फार्म भरना चाहें भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सीए क्लेम कर रहे हैं उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी जारी कर दी गई है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये आपको भरनी है। दूसरी सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको इसमें डालना है इट इज सर्टिफाइड दैट नंबर रैंक नेम हैव नॉट टेकन एनी नेसेसरी ग्रांट फॉर, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट लेते हैं वो आपने नहीं क्लेम किया है आप, इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन ये सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। इसमें प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट भरना होगा। आप सीए क्लेम कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट जो है केएसबी की चालू है और सभी क्लेम कर भी रहे हैं, तो आप भी कर लें। अब दूसरी बड़ी अपडेट है, जॉब से लेटेस्ट संबंधित बड़ी अपडेट आ गई है। सुपरवाइजर की भर्ती ध्यान फाउंडेशन की तरफ से निकाली गई है। इसमें सूबेदार तो भर्ती हो ही सकते हैं, साथ में हवलदार से लेकर सूबेदार मेजर तक इसमें भर्ती हो सकते हैं। और इसके लिए बता दें ये जॉब लोकेशन जो रहेगा झारखंड में रहेगा। 35 से 50 साल तक के सभी भूतपूर्व सैनिक जो हवलदार से लेकर ऊपर तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये सालाना दी जाएगी। 10,000 रुपये खाने पीने का अलग से, टोटल 45,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। लास्ट डेट जो इसकी है वो 17 अक्टूबर 2025 है। डीजीआर में अप्लाई करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।